हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हूँ। तो आज की वीडियो आपकी यूकेपीसीएस के आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट्री गार्ड, पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए है। ग्रुप सी जितने भी आपके आने वाले एग्जाम 2023 में हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हमने इससे पहले 2-3 क्लासेस ले ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी उनको देख लेना। भाषा का विकास, जिसमें आपको बताया गया है भाषा का परिचय, बोलियाँ, अपभ्रंश, उपभाषा क्या होती हैं, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा की, जो कि आपका आने वाला ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम राजभाषा को डिस्कस करते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा, और जो भी कार्यालय की भाषा होती है उसको हम कामकाज की भाषा बोलते हैं। तो कार्यालय के कामकाज की भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी गई है। तो जो हमारा देश का संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी, कौन सी हिंदी? जो हमारी मानक हिंदी है, वो कौन सी है? मानक हिंदी कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली को कौरवी बोली भी बोलते हैं। मैंने जब हम बात कर रहे थे बोलियों की तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। को राजभाषा की मान्यता दी गई। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो हमारी मानक हिंदी है, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो हमारी राजभाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित है, तो आप बोलेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अब आप बोलेंगे उपभाषा इसकी कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा हो गई। हमने जब उपभाषा बात की थी तो पश्चिमी हिंदी भी एक उपभाषा है जो कि हमारी राजभाषा है। और इसकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी बोली भी बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। जो मानक हिंदी है उसकी पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश और खड़ी बोली, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस इस वर्ष 2022 में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस वर्ष का हिंदी दिवस की थीम क्या थी, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। यानी कि हमारे संविधान में ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि हिंदी क्या होगी, हमारी राजभाषा होगी। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से जो 17वां वाला भाग है, 17वां भाग, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और इसकी अनुसूची 8 में इसको डाला गया है। अनुसूची 8वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद हैं जो आपके 343 से 351 तक है। 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर कहाँ पर बात की गई है? भारतीय संविधान के भाग 17 में
अनुसूची 8 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब ये अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आने वाली जो वीडियो होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें हम इन सारे अनुच्छेदों को एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हिंदी है इसमें हमारी राजभाषा है हिंदी। यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारा जो देश का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस समय इसको हम बोलते हैं मूल संविधान। जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय उसको बोलते हैं मूल संविधान, यानी कि जो संविधान निर्माताओं ने जो बातें इस पर लिखी गई थी उस समय, तो उसको हम मूल संविधान बोलते हैं। इस मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक मान्यता दी गई थी। 14 भाषाएं जिनको मान्यता दी गई थी, आधिकारिक मान्यता। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान की, तो इस वक्त कुल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, तो हम बोलेंगे 14 भाषाएं थी मूल संविधान में जिनको आधिकारिक मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। अब हम इन 22 भाषाओं की जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मूल संविधान में तो 14 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि 8 भाषाएं हैं जिनको बाद में ऐड किया गया होगा। और ये 8 भाषाएं कौन सी हैं जिनको बाद में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, हम इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है समय के अनुसार, तो जिसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर भाषाओं को ऐड किया गया था, जो कि पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, जिसमें जो कि आपका हुआ था 1967 में। इसमें आपका सिंधी को ऐड किया गया, सिंधी को 8वीं अनुसूची में डाला गया, यानी कि इसको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। फिर आपका आता है 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन। इकहत्तरवां संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1992 में हुआ था, और इसमें 3 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में, जो कि है आपकी नेपाली। कौन कौन सी भाषाएं हैं? नेपाली है, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत डाला गया। इन भाषाओं को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक इसकी ट्रिक हमारी है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ उसको बोलते हैं हम 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तीसरा है हमारा 92वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब हुआ? 2003 में हुआ था। इस समय भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को ऐड किया गया, जिसमें कि आपकी है मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो।
अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप याद करने के लिए ये ट्रिक आपकी रहेगी MSDB, महेंद्र सिंह धोनी ब्रिलियंट, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ब्रिलियंट। तो M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी, B से बोडो। तो इतनी बात ही आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूल संविधान में है उसमें 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, यानी कि कुल 22 भाषाओं में से 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। अब हम उनको देख लेते हैं। 8 भाषाएं तो ये हो गई सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, जो कि बाद में ऐड की गई। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहली है हिंदी, जो कि मूल संविधान में ऐड की गई थी। फिर संस्कृत, उर्दू, फिर आपका आएगा कश्मीरी, कश्मीर में बोली जाती है। फिर कश्मीरी के बाद आपकी आएगी मराठी, महाराष्ट्र में, उड़िया, उड़ीसा में बोली जाती है, और पंजाबी, पंजाब में बोली जाती है, बंगाली, बंगाल में बोली जाती है। उसके बाद आपका आ जाएगा हम असमिया, असमिया असम में बोली जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में आप देखेंगे तेलुगु, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल, तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़, कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम, केरल में बोली जाती है, और फिर आपका एक आ गया गुजराती, जो कि गुजरात में बोली जाती है। तो कितनी भाषाएं होंगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये हो गई 14 भाषाएं, और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, तो टोटल हो गई आपकी 22 भाषाएं, जो कि संविधान में अभी वर्तमान में हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है या फिर सांस्कृतिक भाषा की मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश की 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा या फिर सांस्कृतिक भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा, इसी को हम बोलेंगे सांस्कृतिक भाषा, ठीक है, सांस्कृतिक भाषा या फिर शास्त्रीय भाषा। तो कितनी भाषाएं हैं कुल? तो ये हैं 6 भाषाएं। 6 भाषा कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी आती है तमिल, जिसको वर्ष 2004 में जोड़ा गया था, मान्यता दी गई थी। फिर आपका आता है संस्कृत, जिसको वर्ष 2005 में मान्यता प्राप्त दी गई थी। फिर आपका आता है कन्नड़ और तेलुगु, जिसको वर्ष 2008 में मान्यता दी गई थी। और फिर आपका आता है मलयालम, जिसको वर्ष 2013 में अधिकारी शास्त्रीय भाषा की संज्ञा दी गई। और लास्ट में आता है आपका उड़िया, उड़िया को वर्ष 2014 में मान्यता दी गई। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि शास्त्रीय भाषा से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी भाषाएं हैं और कब इनको मान्यता दी गई। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे जो कि राजभाषाओं से संबंधित थी, और हमने 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया, उनको कब ऐड किया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। आने वाली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं के लिए क्या क्या बातें की गई हैं उनको हम देखेंगे, और हम यहाँ पर विश्व के हिंदी सम्मेलन देखेंगे जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करना, साथ में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच।